वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का बड़ा एतराफ़। कहते हैं रियासत पर एतमाद न होने की वजह से अवाम खुशी से टैक्स नहीं देते। चाइल्ड ब्यूरो लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, अवाम का रियासत पर एतमाद का फुकदान है। लोग खैरात बहुत देते हैं लेकिन खुशी से टैक्स अदा नहीं करते। जब तक लोगों को यकीन ना हो कि रियासत काम कर रही है, खुशी से टैक्स नहीं देंगे। वफाकी वजीर ने बच्चों से मुकालमे में कहा कि वो छुट्टियां देने वाले अंकल हैं। पाकिस्तान के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जहां लोग टैक्स नहीं देते लेकिन राय अल्लाह देने वालों के जो दुनिया के जो टॉप 10 कंट्रीज हैं उनमें पाकिस्तान का शुमार होता है। और वो क्यों है ऐसे? हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग टैक्स दें, लेकिन जब तक रियासत अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाएगी और लोगों को महसूस नहीं होगा कि रियासत हमारे लिए कर रही है जो कुछ करना चाहिए, तब तक लोग उस तरीके से अपने खुशी से नहीं देंगे। जिस कौम के अंदर इतने लोग राय अल्लाह दे रहे हैं, बेशुमार अदारे सारे मुल्क में चल रहे हैं जो कि लोगों की गिविंग चल रहे हैं। कोरोना वायरस ने दुनिया को बदल कर रख दिया है। ऐसी ही एक तब्दीली की खबर हम शामिल करते हैं लंदन से, जहां पर पाकिस्तानी नयाद एरोस्पेस इंजीनियर अब्दुल सत्तार ने 2 हैकल तैयारों को छोड़कर नन्हे परिंदों से दोस्ती कर ली है। तफसीलात बता रहे हैं लंदन से मौजूद हमारे नुमाइंदे वकास अहमद। वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, जो कहते थे कि शौक का कोई मोल नहीं होता, वो बिल्कुल दुरुस्त कहते थे, क्योंकि उसके एक ज़िंदा जीती जागती मिसाल हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल सत्तार साहब, जो कि तालीम के हिसाब से एरोस्पेस इंजीनियर थे, लेकिन इन्होंने इंजीनियरिंग नहीं करनी थी बल्कि तोते बेचने थे लंदन में। और इन्होंने अपना प्रोफेशन छोड़ के आजकल ईस्ट लंदन में एक तोतों की यानी बर्ड्स शॉप खोल रखी है। शुरू से जानवरों का शौक़ था और ओवर टाइम बढ़ता गया। तो जब कोविड-19 स्टार्ट हुआ था तो मेरे पास काफ़ी मेरे तोते थे। एरोस्पेस इंडस्ट्री नीचे जा रही थी, एविएशन काफ़ी सफ़र किया एविएशन ने भी, तो मेरे पास काफ़ी तोते थे, तो उनको मैंने आराम आराम से सेल पे लगाना शुरू कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया और वो चीज़ें बिकती रही, मैं और स्टॉक लाता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह एक क्लाइंट बेस बन गई। तो अच्छा, तो ये बताइएगा कि जब आप अपने शौक़ की तकमील करते हैं तो कितनी कलेक्शन आपके पास थी और आप कैसा फील करता है यहाँ पर वक्त गुजार के? घर से जब स्टार्ट किए तो 30-40 तो अपने परिंदे थे ज़ाती, तो आराम आराम से बढ़ते गए तो कपल ऑफ 100 हो गए एक टाइम पे। तो फैमिली की तरफ से नहीं कभी इस चीज़ पे प्रेशराइज हो गए कि भाई कहाँ पे इंजीनियरिंग और कहाँ पे ये बर्ड्स? काफ़ी नेगेटिविटी पहले थी फ्रेंड्स फैमिली से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पुश भी बहुत थी कि आप अपना जो आपका शौक़ है आप उसमें आप उसको आगे लेके जाओ। जब से उन्होंने शॉप खोली है 2-3 हफ्ते कबल, तब से बहुत सारे लोग इनको आ रहे हैं, जिससे उनका रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है और साथ ही साथ इनके शौक़ की तकमील भी हो रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास आपका। आपको बताएं कि आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में महफिल समा का इनेकाद किया गया, जिसमें मारूफ कवाल साकिब ताजी अपने फ़न का मुजाहरा कर रहे हैं। मज़ीद जानेंगे राहिल बेग से। राहिल, बताइएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में, जहां पर महफिल समा का इनेकाद किया गया है और इस वक्त भी यहां पर मौसीकी के साज़ों पर मारूफ कवाल साकिब ताजी अपने फ़न का मुजाहरा कर रहे हैं। कवाली सुनने के शौकीन अफराद बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और सामीन की बड़ी तादाद है जो कि फ़न कवाली से काफ़ी लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। और आज क्योंकि वीकेंड है और शहर कराची की रौनकें बहाल हो रही हैं और महफिल समा भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। यहाँ पर मौजूद सामीन का ये भी कहना था कि शुक्र है कि कराची में एक बार फिर रौनकें बहाल हुई हैं, बेहतरी की तरफ है और जितनी भी कल्चरल सकाफती सरगर्मियाँ एक बार फिर से होने पर खुशी का इजहार किया है। जी, सिंध के वुज़रा ने आटे की किल्लत का जिम्मेदार वफाक से फराहम करदा गैर मेयारी आटे को करार दे दिया। सूबाई वुज़रा का कहना है कि सिंध पर इल्ज़ाम लगाने वाले वफाक में बैठे बड़े चूहों को मारें, छोटे अपनी मौत आप मर जाएंगे। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पाकिस्तान के मरकजी चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ चौधरी ने कहा, 55 रुपए किलो आटा दे रहे हैं, मुल्क में कहीं भी आटे की किल्लत नहीं। किल्लत से मुतालिक चहमगोइयों पर सिंध सरकार जवाब देने के लिए मैदान में आ गई। आटे की किल्लत से मुतालिक दावे मुस्तरद कर दिए। वजीर खुराक सिंध मुकेश कुमार चावला ने सिंध असेंबली कमेटी रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गंदम की सप्लाई शुरू हो गई है। काश्तकारों को सब्सिडी की मद में 12 अरब रुपए दिए। गवर्नमेंट का आटा अवेलेबल नहीं है, फाइन आटा उन लोगों ने खरीदा
72 रुपए के हिसाब से पर केजी के हिसाब से वो वीडियोस भी हैं और उस स्टोर्स के बिल भी हैं जो मैं शेयर करूंगा। महंगाई अपने शहरों में ये कंट्रोल कर नहीं सक रहे, सारा ब्लेम आ रहा है, कह रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट। मुकेश कुमार चावला का कहना था कि हम 12 लाख मीट्रिक टन गंदम लेते हैं तो 16 लाख टन चोरी कहां से हुई। वफाक में बैठे बड़े चूहे जो खरबों रुपए खा गए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। वजीर तालीम सईद गनी का कहना था कि कीमतों पर कंट्रोल करना सूबाई हुकूमत का काम है, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ जाएं, डॉलर का रेट बढ़ जाएगा तो कैसे कीमतें कंट्रोल करेंगे। हर वो चीज़ जिससे आप अपना चूल्हा जला सकते हैं वो महंगी होती जा रही है। अब इन हालात में अगर आप ये तस्वुर करें कि जी आप सूबे को ये कहें कि जी नहीं कीमत है वो करो जो सरकार ने तय की नहीं है, तो ये मुमकिन ही नहीं है। जब आपके मुल्क में ज़रूरियात बढ़ती हैं तो ये रियासत की हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इन तमाम चीज़ों को, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो गंदम हो, चाहे वो दालें हों, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो, उनकी जो ज़रूरियात है उसके मुताबिक लोगों को फराहम करें। जब वो नहीं होगी तो महंगाई बढ़ती है। सूबाई हुकूमत अपने तौर पर अगर ज़्यादा सख्ती करेगी और ये हम कहें कि जी चीनी की कीमत चूँकि 50 रुपये या 60 रुपये उस पर बेचो, तो ये होगा कि दुकानें बंद होना शुरू हो जाएंगी, किल्लत पैदा होगी और आपके क्राइसिस मजीद बढ़ेंगे। फ्लोर मिल एसोसिएशन पाकिस्तान के मरकजी चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ चौधरी ने सिंध में गंदम फराहमी में रुकावटों की तरदीद कर दी। उनका कहना था कि वो 55 रुपए किलो आटा दे रहे हैं। मुल्क में कहीं भी आटे की किल्लत नहीं, दरामदी गंदम 7,000 रुपए फी मन पड़ती है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लाहौर में मौलाना खादिम हुसैन रिजवी की उर्स की तकरीबात तीसरे रोज में दाखिल हो गईं। यतीम खाना चौक में कारकुनों के बड़े इज्तिमा से कायदीन के खिताबात जारी हैं। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे शाहजेब भट्टी से। शाहजेब बताइएगा। जी बिल्कुल, मौलाना खादिम हुसैन रिजवी के उर्स मुबारक की तकरीबात तीसरे रोज़ में दाखिल हो चुकी हैं और अभी भी यतीम खाना चौक पर एक बड़ा पंडाल सजा हुआ है जहां पे TLP के कायद और नुमाइंदगान जो हैं वो अपने कारकुनान के साथ खिताब कर रहे हैं। आपको पता चलूं कि कारकुनान की बड़ी तादाद में यहाँ पे शिरकत की गई है। उलमा कराम की जानिब से यहाँ पे उनकी आमद का सिलसिला जारी है, जबकि जो सिक्योरिटी के हैं वो भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। TLP के जो यहाँ पे कारकुनान हैं वो खुद अपने सिक्योरिटी के फ़राइज़ भी सर अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। 200 CCTV कैमराज नस्ब करके जो है वो मुकम्मल तौर पे पंडाल और उर्स मुबारक की जो निगरानी है वो भी की जा रही है। मज़ार पर जो है ज़ायरीन के आने का सिलसिला अभी तक जारी है, वहाँ पर भी जो है वो दुआएं मांगी जा रही हैं, तिलावत कुरान पाक और नात ख्वानी भी की जा रही है और मुल्क और कौम की सलामती के लिए दुआएं खैर भी की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहजेब आपका।